विषय है आनंद सूत्रम, चैप्टर 1, सूत्र 10। गुण प्रभावेन भूत संघर्षाद बलम। गुणों के बढ़ते प्रभाव से भूतों में संघर्ष के कारण बल पैदा होता है। वस्तुदेह के ऊपर गुण बंधन जितना दृढ़ होता रहता है, उसके अभ्यंतरण में भी संघर्ष उतना ही अधिक बढ़ जाता है। यह जो संघर्ष या शक्ति चालन है, इसे बल या प्राण कहा जाता है। सभी भूतों में ही इस प्राण पावर का अस्तित्व अल्प या अधिक परिमाण में है। यद्यपि प्राण का व्यक्तिकरण सर्वभूतों में समान रूप से में नहीं होता है या नहीं हुआ है। 11वां सूत्र, देह केंद्रिकानि परिणाम भूतानि बलानि प्राणा। जड़ देह में विजयी आंतरिक शक्ति देह के अंदर केंद्र बिंदु पाकर भूतों की समरसता बना लेती, उसे प्राणाह कहते हैं। वही रांतरिक शक्ति द्वय के संघर्ष के परिणाम स्वरूप वस्तु देह में जिस बल का उद्भव होता है, वह परिणाम भूत बल अर्थात रिजल्टेंट फोर्स यदि उस देह के किसी अंश में अपना केंद्र खोज पाए, तो उस क्षेत्र में उस देह के क्रियाशील बल समूह की समष्टि को प्राणा या जीवनी शक्ति अर्थात वाइटल एनर्जी कहा जाता है। प्राणा शब्द संस्कृत में बहुवचन में व्यवहृत होता है, क्योंकि यह शरीर की जीवनी शक्ति स्वरूप में 10 वायुओं की समष्टि का द्योतक है। 12वां सूत्र, तीव्र संघर्षेन चूर्णी भूतानि जड़ानि चित्तानु मानस धातु वह। तीव्र संघर्ष के कारण कुछ स्थूल तत्व सूक्ष्मता प्राप्त कर चित्ताणु या मन के रूप में विकास पाते हैं। यदि वस्तु देह में बल का विकास तीव्र हो पड़े, उस दशा में वस्तु देह में अत्यधिक संघर्ष के फल स्वरूप जड़ सत्ता का कुछ भाग चूर्ण विचूर्ण होकर चित्ताणुओं में बदल जाता है। आकाश तत्व में भी सूक्ष्म है चित्ताणु, आकाश तत्व से भी सूक्ष्म है चित्ताणु या मानस धातु में रूपांतरित हो जाती है, अर्थात जड़ मन में रूपांतरित हो गया। 13वां सूत्र, व्यष्टि देहे चित्ताणु समवायेन चित्तबोध। चित्ताणुओं के सम्मिश्रण से अणुमन में चित्त श्रेष्ठ होता है। व्यष्टि जड़ देह में उक्त जड़ देह की सामवायिकता को केंद्र कर जिस चित्ताणु पुंज की अवस्थिति है, उसका सामवायिक भाव ही उसका चित्तबोध है। यह चित्त जीव मन का विषय भाव अर्थात डन आई और ऑब्जेक्टिव आई है। व्यष्टि की सभी अनुभूतियां दृष्ट श्रुत जो कुछ भी क्यों न हो, चित्त में प्रतिफलित होकर चित्त को भावापन्न नहीं कर सकने तक अनुपलब्ध ही रह जाती है। 14वां सूत्र, चित्तात गुणावक्षेन रजोगुण प्राबल्य अहम। गुण क्षय से रजोगुण प्रधानता से चित्त में अहं का विकास होता है। पुरुषोत्तम के आकर्षण के कारण चित्त धातु जब विद्या शक्ति के प्रभाव से क्रमशः बढ़ चलती है, तब उसके ऊपर से तमोगुण का प्राधान्य क्रमशः घटता है तथा रजोगुण का प्राबल्य परिदृष्ट होता रहता है। चित्त देह के जिस अंश में इस रजोगुण का प्राबल्य परिदृष्ट होता है, उसे ही अहं तत्व या कर्तृत्व युक्त मैं या स्वामित्व युक्त मैं अर्थात डोअर आई और ऑनर आई कहा जाता है। 15वां सूत्र, सूक्ष्माभिमुखी निगति रुदये अहं तत्वान महत। सूक्ष्मता की ओर पुनः अग्रसर हो अहं से महत विकसित होता है। विद्या शक्ति के आकर्षण से क्रमशः अहं तत्व के ऊपर से रजोगुण का प्रभाव भी घटता जाता है और सत्वगुण का प्राबल्य परिलक्षित होता रहता है। अहं तत्व के जिस अंश में सत्वगुण का प्राबल्य प्रतिष्ठित होता है, उसे महत्व अर्थात प्योर आई फीलिंग कहा जाता है। 16वां सूत्र, चित्तादहं प्राबल्य बुद्धि। चित्त से अहं का प्राबल्य बुद्धि रूप में विकसित होता है। चित्त की परिधि से अहं की परिधि अधिक हो पड़ने पर उस चित्त क्षेत्र में चित्त वर्जित अहं के परिशिष्टांश को बुद्धि कहा जाता है।
17वां सूत्र, अहं तत्वात् महत प्राबल्य बोधि। अहं से महत का अधिक बोधि रूप में विकसित होता है। अहं तत्व से महत तत्व का आयतन अधिक हो जाने पर महत के उस वर्धितांश को बोधि अर्थात इंट्यूशन कहा जाता है। 18वां सूत्र, महदहं वर्जिते अनग्रसरे जीव देहे लता गुल में केवलम चित्तम। अविकसित जीवित जीवों में लता गुल्मों में जहां अहं व महत अविकसित है वहां केवल चित्त विकसित होता है। अनग्रसर जीव देह में या लता गुल्म में जहां केवल चित्त का ही विकास हुआ है किंतु महत तत्व या अहं तत्व का विकास अभी नहीं हुआ है। 19वां सूत्र, महद वर्जिते अनग्रसरे जीव देहे लता गुल्मे चित्त जुक्ताहम। लता गुल्म झाड़ियों जैसे अविकसित जीवों में जहां महत का विकास अभी नहीं हुआ है केवल अहं एवं चित्त है। अनग्रसर जीव देह में या लता गुल्म में यह भी हो सकता है कि महत का विकास नहीं हुआ हो किंतु अहं और चित्त का विकास हुआ हो। 20वां सूत्र, प्राग्रसरे जीव देहे लता गुल्मे मानुषे महदहं चित्तानि। विकसित जीवों में लता गुल्मों में तथा मनुष्यों में महत अहं एवं चित्त है। अपेक्षाकृत उन्नत जीव में लता गुल्म में तथा मनुष्य में महत तत्व अहं तत्व तथा चित्त तीनों का विकास होता है। 21वां सूत्र, भूमा व्याप्ते महति अहं चित्त्योर्न प्रणाशे सगुना स्थिति सविकल्प समाधि वा। भूमा में चित्त व अहं का लय सगुण स्थिति या सविकल्प समाधि कहलाती है। निरंतर अभ्यास के द्वारा महत तत्व अर्थात मैपन बोध जब भूमा के मैपन बोध में अर्थात मैक्रोकॉस्मिक आई फीलिंग में रूपांतरित होता है तब जैव मन माइक्रोकॉस्मिक माइंड का चित्त अहम में तथा अहम महत में लय प्राप्त करता है। वस्तु जब अपने कारण में लय प्राप्त करती है तब उस लय को प्रलय या प्रणाश कहा जाता है। जबकि बृहत के महत से अहं और उसके अहं से चित्त का उद्भव होता है। इस कारण ही प्रतिसंचरात्मिका इंट्रोवर्ट धारा में जब चित्त अहं में तथा अहं महत में लय प्राप्त करता है तब उसे प्रणाश कहना युक्ति संगत है। चित्त और अहं का प्रणाश और महत का सर्वव्यापित्व ही सगुना स्थिति या सविकल्प समाधि की अवस्था है। 22वां सूत्र, आत्मनि महत प्रणाशे निर्गुणा स्थिति निर्विकल्प समाधि वा। महत का आत्मा में लय निर्गुणा स्थिति या निर्विकल्प समाधि है। महत को भूमा महत में परिवसित करने के साधना नहीं कर मैपन बोध की चित्ती शक्ति में लीन कर महत की ही प्रलीनावस्था है, उसे ही निर्गुणा स्थिति या निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। गुण राहित्य निबंधन इस अवस्था को निर्गुणा स्थिति कहा जाता है। यह अवस्था अवर्णनीय है, इसका बयान नहीं किया जा सकता। 23वां सूत्र, तस्य स्थिति अमानसिकेषु निर्विकल्प समाधि मानसातीतावस्था है। मानसातीतावस्था ही निर्गुणा स्थिति है, अतः इसका अनुभव मन के द्वारा संभव नहीं। 24वां, अभावोत्तरानंद प्रत्ययालंब निवृत्ति तस्य प्रमाणम। आनंदातिरेक के बाद अभाव बोध ही उसका प्रमाण है, जिसका अर्थ उस अवस्था में अटूट विश्वास है। जागृत अवस्था में स्थूल सूक्ष्म और कारण अर्थात कॉन्शस सबकॉन्शस एंड अनकॉन्शस मन ही ये तीनों ही अवस्थाएं क्रियाशीला रहती है, किंतु जड़तर अवस्था की क्रियाशीलता के कारण सूक्ष्मतर अवस्था और प्रधान रूप में प्रतीयमान होती है। स्वप्न दर्शन के समय स्थूल मन निरुद्धावस्था में रहने के कारण सूक्ष्म और कारण मन दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। निद्रता अवस्था में केवल कारण मन ही क्रियाशील रहता है। निद्रता अवस्था में जो एक अभाव बोध की अवस्था है, यह बात सूक्ष्म दार्शनिक विचार से स्वीकृत पाने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? चूंकि
उस अवस्था में कारण मन के द्वारा स्थूल और सूक्ष्म मन के कार्यादि निर्वाहित होते हैं। प्रकृत अभाव की अवस्था है, मनोलय की अवस्था, इसलिए सविकल्प समाधि अवस्था है मनोलय की अवस्था। इसलिए सविकल्प समाधि भी अभाव की अवस्था नहीं है, केवल निर्विकल्प अवस्था ही अभाव की अवस्था है। इस चरम अभाव की अवस्था में जो आत्मिक आनंद की लहरें जैविक सत्ता को आच्छन्न कर देती है, अभाव के बाद भी अर्थात अभुक्त संस्कार निबंधन पुनः मन के उद्गम के बाद कुछ क्षण तक मन में उन्हीं लहरों का भाव बहता रहता है। उन लहरों का धारा प्रवाह ही मन युक्त साधक को बताते रहता है कि उनकी मन शून्य अवस्था थी, एक आनंद घन अवस्था। 25वां सूत्र, भावः भावातीतयोः सेतुः तारक ब्रह्म। सगुण निर्गुण का स्पर्श बिंदु रूप सेतु ही तारक ब्रह्म है। सगुण रूप में तारक ब्रह्म महासंभूति रूप में प्रतिभासित होते हैं।